हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे संसद के बारे में, यानी संसद और जैसे राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, राष्ट्रपति हो गया, संसद के कितने अंग हैं, इन सारे चीज़ों का आज बात करेंगे और पूरा डिटेल में जानेंगे। थ्योरी से एकदम पूरी तरह से डिटेल में जानेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप बिहार शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपका ये काम आने वाला है। इससे बनता है क्वेश्चन। जैसे DSSB का तैयारी कर रहे हैं, उससे भी बनता है क्वेश्चन। अदरवाइज़ कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इससे क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस चित्र को आप देखिए, ये पुराना वाला संसद भवन है और ये जो थोड़ा थोड़ा खड़ा खड़ा दिख रहा है वो कितना है, तो ये 144 खम्बा है। और ये किस चीज़ से बना हुआ है, तो ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, जितना भी ये दिख रहा है, ठीक है ना। और ये क्या है, तो ये सेंटर का ये भवन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में यहाँ पर देखिए पार्लियामेंट, इसी संसद भी कहते हैं शब्द, ये फ्रांस भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है, तो फ्रांस भाषा से लिया गया है, ठीक है। और ये संसद की जर्नी ब्रिटेन को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो ब्रिटेन को कहते हैं, ठीक है। और संसद के कितने अंग होते हैं दोस्तों, तो संसद का 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं संसद का, ठीक है। तो कौन कौन सा होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट में है राज्यसभा, जो अनुच्छेद 81 में इसका जिक्र है। लोकसभा, लोकसभा है, ये हुआ 81 में इसका जिक्र है। ये राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है। ये 3 अंग हैं। और संसद के कितने सदन है या हाउस से बोलेंगे तो 2 है, लेकिन अंग पूछेंगे तो 3 है। कितना है, 3 है। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। और अंग पूछेंगे तो कितना है, तो राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ सदन हाउस कितने हैं बोलेंगे तो, और अंग पूछेंगे तो 3 है, ठीक है ना। ये तीनों है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सदन के कितने सदन, संसद के कितने सदन हाउस होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन सा होते हैं, तो ये राज्यसभा होते हैं और दूसरा क्या हो जाएगा, तो लोकसभा हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलते हैं, अब आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। किसने, तो एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने किया था। ये है एडविन लुटियंस और ये है हर्बर्ट बेकर, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं किसने किया था, तो ये एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों, ये क्या है, संसद के बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थर के स्तंभ पर टिकी हुई है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखी, जैसे कि इसे खंभा खंभा जो दिखाई दे रहा था, उसी के बारे में ये बोला जा रहा है, ये स्तंभ, ठीक है। कितना है, तो 144 है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है नया सदन और ये है पुराना। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये है कितना, तो 144 है। कितना है दोस्तों, तो 144 है, ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन कौन हैं, तो देखिए D.D. आइजनहावर 1959 में दिया था। कब दिया था, 1959 में दिया था। सेकेंड में है मिजी कार्टर 1978 में दिया था। तीसरा है बिल विक्लंट, ये 2000 में दिया था। फोर्थ है बराक ओबामा, ये 2010 में दिया था। और भाषण कहाँ दिया था, तो मान के चलिए राज्यसभा, लोकसभा, और यहाँ पर एक लाइब्रेरी रहता है और बीच में
सेंट्रल रहता है, तो वहीं दिया था। सेंट्रल जहाँ है वहाँ पर भाषण देते हैं, ना कि लोकसभा में और राज्यसभा में नहीं देते हैं। सेंट्रल जहाँ रहता है वहीं पर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आप चलते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ संसद के शास्त्र कितने हैं? तो 3 हैं। कितने हैं दोस्तों? 3 हैं। कौन कौन सा है? तो एक है बजट, बजट है एक। उसके बाद दूसरा है मानसून, तीसरा है शीतकालीन। बजट में कितना से कितने दिन तक है? तो फरवरी से मई तक है। और फिर मानसून में जुलाई से सितंबर तक है। और शीतकालीन में नवंबर से दिसंबर तक है। इसमें अगर पूछा जाएगा कि सबसे लंबा जो सत्र है वो कौन सा है, तो बजट सत्र है। देख सकते हैं यहाँ पर फरवरी से मई तक है और इसी में बजट पेश किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बजट सत्र कहते हैं। और सबसे लंबा सत्र यही है, फरवरी से मई तक। ये भी पूछेगा कि बजट सत्र का समय कब से कब तक का है, तो दोस्तों याद रखेंगे कब से कब तक का है, तो ये फरवरी से मई तक का है। ठीक है, उसके बाद मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक है और शीतकालीन सत्र ये नवंबर से दिसंबर तक है। ये सबसे छोटा है। क्या है? ये सबसे छोटा है। ठीक है, याद रखेंगे। और संसद के सत्र 3 हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लोकसभा, लोकसभा में क्या क्या होना चाहिए? निम्न सदन इसे कहते हैं, इसे जनता का सदन कहते हैं, इसे प्राथमिक सदन कहते हैं, इसे अस्थायी सदन कहते हैं और इसे युवाओं का सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? युवाओं का सदन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर राज्यसभा था, ये राज्यसभा नहीं लिख पाए हैं। ठीक है ना, तो इसका राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। उसके बाद चर्चित लोगों का सदन कहते हैं। उसके बाद द्वितीय सदन कहते हैं। उसके बाद अस्थायी सदन कहते हैं और बड़ों का सदन कहते हैं ये राज्यसभा को। ठीक है, बड़ों का सदन कहते हैं राज्यसभा को। क्यों कहते हैं? तो ये निम्न सदन हो गया, वो उच्च सदन हो गया राज्यसभा। ठीक है, उसमें उच्च सदन और ये जनता का सदन हो जाएगा और उसमें चर्चित लोगों का सदन होगा। और ये प्रथम सदन होगा तो वो द्वितीय सदन होगा। और ये अस्थायी मतलब इसे भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए अस्थायी सदन उसको अस्थायी सदन कहते हैं और इसे अस्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर युवाओं का सदन इसे कहते हैं और उसे बड़ों का सदन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा में सदस्यों की संख्या। सदस्यों की कितने संख्या है लोकसभा में? पहला में अधिकतम सदस्य कितना है? तो 552। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 550 और एंग्लो इंडियन से 2, राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20। इतना है। अब इतना को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 530 और 20 को जोड़ने से पूरा हो जाता है 550। ठीक है, लेकिन ये एंग्लो इंडियन का क्या किया गया है? इसे संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। तो कितना बच गया? तो बच गया, अब यहाँ पर 2 घटा दीजिए तो बच गया 500। कितना बचा? 500 बचा। ठीक है, मतलब 2 यहाँ से घट गया, एंग्लो इंडियन का खत्म कर दिया गया तो 2 घट गया तो बच गया 500। अधिकतम सदस्य का संख्या कितना है अभी? तो 550 राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेश से दोनों मिला करके 550। ठीक है, अब वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितना है? तो चलिए देखते हैं वर्तमान में कितना है। तो दोस्तों वर्तमान में 545 है और यहाँ पर -2 है, यानी 543 वर्तमान सदस्य हैं। अब कहेंगे कैसे? तो दोस्तों यहाँ पर 45 जो है, 45 में 2 घटा दिया तो 2 घटा दिया, जब एंग्लो इंडियन ख़त्म हो गया तो कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 43 हो गया ना। ठीक है, 43 हो गया, ये 2 घट गया तो ये 43 हो गया दोस्तों। ठीक है, 2 घटा तो 43 होगा, मतलब वर्तमान में अभी
545 है, लेकिन ये 2 घट गया है, तो घटा तो कितना हुआ, तो 543 है वर्तमान सदस्य। ठीक है। अब राज्य से 530 और केंद्र प्रशासित से 13। लेकिन अब याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर में 5 सीट है और लद्दाख में 1 सीट है। ठीक है। तो अगर अभी तो चुनाव नहीं हुआ है ना, ये जब से अलग हुआ है, केंद्र प्रशासित प्रदेश बना है, तब से चुनाव नहीं हुआ है। तो जब ये चुनाव हो जाएगा, तो चुनाव होगा तो ये वाला जो सीट है वो केंद्र शासित प्रदेशों में जा कर के अटैच हो जाएगा, यानी यहाँ अटैच हो जाएगा। 6 अगर यहाँ जुड़ता है तो यहाँ पर 19 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 अगर घट जाता है तो 6 घटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, अगर 530 में अगर 6 घटता है तो फिर बच जाता है कितना दोस्तों, तो 524 बचेगा। कितना बचेगा, तो 524 बच जाएगा, क्योंकि ये केंद्र प्रशासित प्रदेश बन गया है। और यहाँ पर 6 सीट है। जम्मू कश्मीर में कितना है, तो 5 सीट है, और लद्दाख में 1 सीट है, तो 6 सीट हुआ, और 6 सीट जा करके यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ जुड़ेगा तो ये 19 हो जाएगा। ठीक है। मान लिया जाए ये 13 है, और 13 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 13 में 6 जोड़ते हैं तो 3 और 6 कितना हो गया, 9 हो गया, और 1 19 हुआ ना। तो इसी तरह से ये जुड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 81 में है, अनुच्छेद 81 में है लोकसभा का कार्यकाल। अब कार्यकाल चलिए देखते हैं। कार्यकाल इसका कितना दिन तक होगा, तो ये 5 साल तक होगा। कितना दिन तक होगा, तो 5 साल तक होगा। ठीक है। और इसे भंग किया जा सकता है दोस्तों। क्या किया जा सकता है, इसे भंग किया जा सकता है। जैसे राज्यसभा को भंग किया नहीं जा सकता है, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। अब इसका योग्यता क्या क्या है, इसको मतलब जब लोकसभा के सदस्य बनने के लिए या उसका चुनाव लड़ने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए, तो क्या क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए भारत का नागरिक हो, आयु इसका होना चाहिए 25 वर्ष, और फिर सरकार के किसी लाभ के पद पर ना होना, और चौथा में है कि पागल व दिवालिया ना हो। क्या हो, पागल और दिवालिया ना हो, इसका योग्यता है। ठीक है। और इसे जनता का सदन कहा जाता है दोस्तों। याद रखेंगे, इसे जनता का सदन कहते हैं। डायरेक्टली इसको जनता चुनते हैं। क्या करते हैं, इसे जनता चुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। इतना तक समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं। लोकसभा चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव होता है लोकसभा का, डायरेक्ट जनता उसे चुनते हैं वोट दे करके। उसका बाद फिर है चुनाव में जनता भाग लेती है। क्या करती है, चुनाव में जनता भाग लेती है, और सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष पर होता है, जैसे कि 2019 में हुआ। अब फिर कब होगा, तो 2024 में होगा। कब होगा, 2024 में होगा। यह हर 5 साल में होता है। ठीक है। और इसे भंग भी किया जा सकता है, याद रखेंगे दोस्तों। इतना तो समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर लोकसभा के पदाधिकारी, अनुच्छेद 93 में इसका जिक्र है। ठीक है। तो चलते हैं, लोकसभा के पदाधिकारी अनुच्छेद 93 में ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है। तो चलिए, अध्यक्ष स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता है, और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। जैसे ये अध्यक्ष है तो ये त्यागपत्र किसको देंगे, तो उपाध्यक्ष को देते हैं। और वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार। लोकसभा का अध्यक्ष और कार्य और अधिकार, चलिए देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, लोकसभा के सभी कार्यों का सही से संचालन करना और नियंत्रण करना। क्या करना, लोकसभा के सभी कार्यों के संचालन करना और संचालन का सही रूप से कार्यों का संचालन करना। और दूसरा है लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। क्या करता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष रहता है वही संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता करता है।
तीसरा में है दोस्तों कि जब किसी विधायक पर निर्णय ना ले पा रहा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत क्या करता है, दे सकता है। कौन दे सकता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष दे सकता है। इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है ना, ये हर एग्ज़ाम में आता है दोस्तों, ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि धन विधायक का निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। धन विधायक का निर्धारण कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इस बात को याद रखेंगे। 5 में है कि अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिन तक बिना अनुमति दिए संसद के अधिवेशन से अनुपस्थिति रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। कितना दिन तक, तो 60 दिन तक, ठीक है। ये बिना अनुमति को अगर वहाँ पर नहीं रहता है, अनुपस्थिति रहता है, तो उसका सदस्यता को समाप्त कर देता है, ठीक है ना। तो कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष, याद रखेंगे, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो गणेश वासुदेव मौलंकर थे, ठीक है। और फिर पहले महिला अध्यक्ष कौन था, तो ये मीरा कुमार, कुमारी नहीं बल्कि मीरा कुमार, ठीक है ना, याद रखेंगे, ठीक है। ये हमेशा पूछता है कि सबसे पहले लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे या महिला अध्यक्ष कौन थे, ये हमेशा भी पूछ लिया जाता है, इसलिए याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। अब आते हैं हम लोग राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं अधिकतम सदस्य कितना है, तो 250 है। हम लोग लोकसभा में कितना देखे थे, तो 50, मतलब 252 देखे थे, 552 देखे थे, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन को ख़त्म करने के बाद ये कितना हो गया, तो ये हो गया 50, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर कितना है, तो 250 है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितना है, तो 238 है। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितना किया जाता है, तो ये 12 किया जाता है, जो कि अभी भी होता है, ठीक है। कितना किया जाता है, तो 12 किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। वर्तमान सदस्य कितना है दोस्तों, तो वर्तमान है 245। यहाँ पर अधिकतम बोला गया है कितना है, तो अधिकतम 250 है। कितना है, तो 250 है। लेकिन यहाँ पर वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में है 45, 245 है, ठीक है। अब इसमें इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान के चलिए एक ये स्कूल है, ठीक है, और इस स्कूल में कितना सीट है, तो 250 सीट है। लेकिन 250 सीट अगर है और उसमें 250 नहीं एडमिशन हुआ, एडमिशन कितना हुआ, तो एडमिशन इतना हुआ, तो 50 में 5 सीट खाली रह गया। तो इसी तरह से इसमें भी पूरा भरा नहीं है, ये अधिकतम सीट है। और वर्तमान सीट कितना है, तो वर्तमान सीट है 245। कितना है दोस्तों, तो 245 है। और ये कहाँ से है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितना है, तो 233 है। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितना किया जाता है, तो ये 12 किया जाता है। कितना किया जाता है दोस्तों, तो 12 किया जाता है, ठीक है। ये बात अब क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पर नेक्स्ट में देखिए दोस्तों कि राज्यसभा के अनुच्छेद 80 में क्या क्या है। राज्यसभा के कार्यकाल कितना होना है, तो कार्यकाल 6 साल होगा। कितना होगा, वहाँ पर देखिए हम लोग लोकसभा ने 5 साल, यहाँ पर देखिए 6 साल है। वो भंग हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो भंग हो सकता है, लेकिन ये भंग नहीं हो सकता है, ये भंग नहीं हो सकता है, ठीक है, ये भंग नहीं हो सकता है। और वो 5 साल का था, ये 6 साल का है। अब इसका योग्यता देख लीजिए, ठीक है। भारत का नागरिक हो, आयु इसका 30 वर्ष हो। उसमें हम लोग कितना देखे थे आयु, तो आयु हम लोग देखे थे 25 वर्ष, लेकिन इसमें 30 वर्ष है। जब तक 30 वर्ष नहीं होगा आप नहीं बन सकते हैं, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य। और 3 में है सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब सरकार के किसी भी लाभ पर ना हो। और यहाँ पर है कि पागल व दिवालिया ना हो। अगर पागल और दिवालिया होगा तो उस सदस्य को कैसे संभाल पाएगा, है ना।
तो इसीलिए ये सारी चीज़ ना हो, और बस वहाँ पर डिफरेंस बस इतना ही है कि वहाँ पर 25 वर्ष चाहिए और यहाँ पर राज्यसभा में 30 वर्ष चाहिए और लोकसभा में 25 वर्ष चाहिए। इतना ही यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है, बाकी सब एक ही है, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि राज्यसभा का चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव में विधायक MLA भाग लेते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। कितना होता है? 1/3। कितना होता है दोस्तों? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, और ये किसके द्वारा होता है? तो विधायक के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा के पदाधिकारी अनुच्छेद 89 में है। राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। क्या होता है? भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। सभापति संसद का सदस्य नहीं होता। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उनका कार्य करेंगे। सभापति और उपराष्ट्रपति दोनों एक ही होते हैं, जैसे कि उपराष्ट्रपति ही राज्य का सभापति होते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। ये बात हमेशा घुमा फिरा करके पूछता है। और अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सभापति को देते हैं। और वर्तमान समय में राज्यसभा का सभापति कौन है? तो ये है जगदीप धनखड़, ठीक है, जो न्यू बने हैं, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिहार टीचर ही तैयारी कर रहे हैं, या अदरवाइज आप कोई भी SSC का भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा थ्योरी क्लास अभी हमेशा मिलते रहेगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड